जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्र छात्राओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें दिया गया कि आज इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, और साथ ही साथ मैट्रिक के छात्रों का जो रिजल्ट आ चुका है तो इन लोगों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह कब आएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ जो मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो उसके मार्कशीट में एक हैशटैग का प्रयोग किया गया था, तो वो क्या चीज है। और साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा तो उसके भी मार्कशीट में हैशटैग का प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या चीज है अभी मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मैट्रिक के छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित किया गया था तो उसके मार्कशीट में जो हैशटैग का प्रयोग किया गया था वो क्या है, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट का भी जो रिजल्ट आएगा तो उसमें भी हैशटैग का प्रयोग किया जाएगा, तो उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आप लोग यहां पर देखिए, ये जो है मैट्रिक के छात्रों का जो रिजल्ट जारी किया गया था उसका मार्कशीट है एक स्टूडेंट का, जिसमें हम लोग देखें तो इसमें आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे एक चीज जिसमें यहां पर दिया हुआ हैशटैग, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहां पर भी हैशटैग है और यहां पर भी हैशटैग है। इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए, मैट्रिक के छात्र छात्राओं का जो टोटल सब्जेक्ट होता है 6 सब्जेक्ट, और दोस्तों इसमें जो रिजल्ट को तैयार किया गया है तो टॉप 5 सब्जेक्ट को यानी कि सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला। पहले जो ऐसा होता था कि जो एडिशनल सब्जेक्ट होता था एक्स्ट्रा, तो उसको जो इसमें शामिल नहीं किया जाता था और उसको जो शिफ्टिंग नहीं होता था। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए, ये जो आपका दिया गया मैथ जो है सबसे नीचे आ गया, जबकि ये ऊपर में होना चाहिए था। तो मैथ नीचे क्यों आया, क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर आया था इसीलिए, और इसको जो है रिजल्ट को बनाते समय इसको नहीं जोड़ा गया, केवल 5 ही सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, आईटीएस है, साइंस है, सोशल साइंस है, और मैथ को उस लिस्ट से हटा दिया गया है जो पहले नहीं होता था। और दोस्तों इंटरमीडिएट का भी जो रिजल्ट आएगा तो जिसका 6 सब्जेक्ट है, यानी कि आप लोग पता ही होगा आपका 2 सब्जेक्ट हो सकता है भाषा वाला होगा, 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल होगा और एक जो है एडिशनल सब्जेक्ट होगा। तो जिसमें ज्यादा नंबर होगा तो टॉप 5 सब्जेक्ट को जो है आपका रिजल्ट बनाने में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, फिर भी इसको जो है शिफ्टिंग कर दिया गया है, यानी कि मैथ के जगह पर देखिए किसको ले आया गया है, तो आईटीएस को ले आया गया है, और यहां पर मैथ था तो उसको नीचे भगा दिया गया है। तो ठीक इसी तरह से इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का भी जो रिजल्ट आने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये हैशटैग का क्या मतलब है, यानी कि हैशटैग का मतलब है कि इन दोनों सब्जेक्ट को ऊपर से नीचे घसकाया गया है, शिफ्ट किया गया है रिजल्ट को बनाने के लिए। तो ये आप लोग देख चुके हैं। और दोस्तों इसके बारे में हम आप लोग को बता दें कि जब फॉर्म भरा जा रहा था रजिस्ट्रेशन का, परीक्षा का फॉर्म, तो उसमें एक कॉलम था जिसमें दिया गया था कि आप जो है सब्जेक्ट का शिफ्टिंग चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो उसमें सबका टिक लगा दिया गया था आपके प्रिंसिपल के द्वारा, या फिर कहा जाए तो जो फॉर्म भर रहे थे उसके द्वारा। इसी के कारण जो है सब्जेक्ट को शिफ्ट किया गया है और टॉप 5 के द्वारा आपके रिजल्ट को तैयार किया गया है। और उसी के आधार पर आप लोग देखिए 369 नंबर इस स्टूडेंट का आया था, यानी कि 73.80%। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। इसका दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी का, तो आपका जो रिजल्ट है झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है JACResults.com, वहां पर आया है या फिर नहीं आया है, या फिर आपका रिजल्ट आज ही आएगा या फिर कल आएगा, या फिर क्या स्थिति है। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट है रिजल्ट वाला। तो इसको जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये जो रिजल्ट वाला वेबसाइट है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो शो कर रहा है आपका 23/4/2026 को रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एनुअल एग्जामिनेशन 2026, यानी कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं लगभग 2-2:30 बज चुके होंगे। तो आप लोग देख ही रहे होंगे घड़ी में, लेकिन फिर भी अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों आपका रिजल्ट कब आएगा, आज ही आएगा या फिर कब आएगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ जो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोग देखिए, ये जो कल ही के न्यूज़पेपर में छपा था जिसमें आपका दिया गया था कि जैक के इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट का 1-2 दिन में आएगा रिजल्ट, यानी कि आज या फिर कल 2 दिन की संभावना व्यक्त की गई थी। तो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अभी भी पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट आ सकता है। और दोस्तों अगर आज नहीं आया तो कल, इस महीने का अंतिम तिथि है, तो कल पूरा कंफर्म सा है कि आपका रिजल्ट आएगा ही। और दोस्तों जितने भी इंटरमीडिएट के आर्ट्स हैं, कॉमर्स और साइंस हैं, तो तीनों फैकल्टी का जो रिजल्ट है वो आने की बात कही गई है इसमें, जिसमें हम लोग इस अपडेट में पढ़े थे, कल ही जो आप लोग देखे थे, जिसमें लिखा हुआ था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। एक साथ जो है तीनों फैकल्टी का रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स का रिजल्ट अगले 1-2 दिनों में जारी किया जा सकता है, यानी कि आज है या फिर कल, यानी कि कल तक आपका जो रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी से 24 फरवरी तक हुई थी और इसमें जो है 3,24,321 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें हम लोग देखें तो साइंस में 90,579 हैं, कॉमर्स में 21,195 हैं और साथ ही साथ जो आर्ट्स वाले हैं तो 2,12,547 हैं। यानी कि देखा जाए तो लाखों छात्र छात्राएं आप लोग इंटरमीडिएट के, जिनको अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है उसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है, तैयारी चल रहा है और उसे अंतिम रूप से क्या किया जा रहा था, कल तक कि फिर से चेक किया जा रहा था ताकि किसी तरह का कोई गलती नहीं हो। तो दोस्तों अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बस 1-2 घंटे के अंदर आने की संभावना है या फिर कल 2 बजे के आसपास आएगा। और दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करूंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर लीजिए, और आपके रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हम आप लोगों को बताएंगे और उसको समझाएंगे, समझ रहे हैं। और दोस्तों वहीं पर आप लोग जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो दोस्तों आप लोगों का जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल पंजीयन रसीद है, साथ ही साथ ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, तो आपका कब आएगा, तो दोस्तों लगभग 1 सप्ताह के अंदर या फिर कहा जाए तो 10-15 मई के आसपास आपका वो टोटल डॉक्यूमेंट आ जाएगा और इसके बाद ही आपका टीसी काटा जाएगा, समझ रहे हैं। और टीसी कटेगा, इसके बाद ही आप लोग कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। और दोस्तों वह भी जैसे ही आपके स्कूल में आ जाएगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा भेजा जाएगा, तो उसका जो नोटिस है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को तुरंत के तुरंत दूंगा, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जब भी इंटरमीडिएट के छात्रों का रिजल्ट आवे या फिर कोई भी नोटिस हो तो उसको डालूं तो आप तक वो नोटिस पहुंच जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग जो है रिजल्ट को चेक कर सकें या फिर अन्य जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का कोशिश किया, पहुंचाने का कोशिश किया, और ठीक इसी तरह से आप लोगों तक मैं हर चीज को पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग इस चैनल में हमेशा बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।